आपको आज लाइनर के बारे में जानकारी दूंगा, जो डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन दोनों में यूज में लिया जाता है। लाइनर का मुख्य उद्देश्य ये है कि पुराने ज़माने के अंदर जब इसको कास्टिंग किया जाता है, सिलेंडर ब्लॉक को कास्टिंग किया जाता था, तो उस टाइम में क्या होता है, आपके लाइनर का विकास नहीं हुआ था। लाइनर का विकास नहीं हुआ था तो क्या करते थे, जैसे ही इसका कास्टिंग करते उसी टाइम इसकी क्या कर देते थे, बोरिंग कर देते थे। और बोरिंग करने के बाद में जैसे ही मान लो आप अपने 1 लाख किलोमीटर चल गया या 1.5 लाख किलोमीटर चल गया, उसके बाद में इसकी क्या कराते थे, बोरिंग कराते थे अंदर से। एक बार बोरिंग, फिर मान लो 1.5 लाख किलोमीटर और चल गया, फिर दोबारा बोरिंग कराते थे। उससे कारण क्या होता था, इसकी जो मोटाई थी, जो सिलेंडर ब्लॉक की मोटाई थी, वो कमज़ोर हो जाती, पतली हो जाती थी, और उसमें ओवर साइज के पिस्टन डालने पड़ते थे। तो उससे प्रॉब्लम के निजात पाने के लिए उन्होंने क्या किया, लाइनर का विकास किया। जो मैकेनिक थे, ऑटोमोबाइल जो मैकेनिक थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने बोला कि इसका है ना अपने स्पेशल धातु का बनाए, क्योंकि ये एक साथ कास्टिंग करते थे। उसमें क्या होता था, ग्रे कास्ट आयरन का आपका ये लाइनर बनता था या कास्ट आयरन का आपका लाइनर बनता था, उसमें अन्य धातु अपने मिक्स नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने एक राउंड टाइप का सेल बना दिया, जिसे क्या बोलते हैं, लाइनर या स्लीव। ये लाइनर या स्लीव। तो इसकी धातु के बारे में पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसकी धातु कास्ट आयरन का बना होता है। कौन सी धातु बना होता है, लाइनर हमेशा कास्ट आयरन का होगा, एल्यूमिनियम एलॉय का नहीं हो सकता, ये ध्यान में रखना। लाइनर किसका होगा, कास्ट आयरन का होगा। और लाइनर कास्ट आयरन का इसलिए बनाते हैं क्योंकि इसमें जो टेम्परेचर होता है, जो पावर स्ट्रोक में जो टेम्परेचर, डीजल इंजन का जो टेम्परेचर होता है, वो 2500 डिग्री के आसपास हो जाता है। तो 25 डिग्री के आसपास अगर आप एल्यूमिनियम एलॉय का बना देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपके जल्दी आपका उसका डाया बढ़ जाएगा, पिस्टन का डाया बढ़ जाएगा, या आपके सिलेंडर जो लाइनर है इसमें क्या होगी, घिसावट ज़्यादा होगी और आपका इंजन पूरी आउटपुट नहीं देगा या जाम भी हो सकता है। इसलिए ये आपको ध्यान में रखना है कि लाइनर हमेशा किस धातु का बना होगा, कास्ट आयरन का बना होगा। लेकिन इनको कास्ट आयरन का बनाते समय एक विशेष विधि के द्वारा इसको क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। तो उस विधि को बोलते हैं अपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा। इसको जब इसको डालते हैं तो इसमें क्या होना चाहिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इसमें बनाते समय इसमें लगना चाहिए। वो इसलिए बनाते हैं कि इसके अंदर क्या नहीं आना चाहिए, कोई हवा की मात्रा नहीं आना चाहिए, या कोई हवा का बुलबुला जब कास्टिंग करते हैं तो वो इसके अंदर नहीं रहना चाहिए, नहीं तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका लीकेज होगा। तो इसलिए इसको बनाते समय ये ध्यान रखा, ये अपकंद रबर के सिद्धांत पे और कास्ट आयरन के द्वारा इसको डाला जाता है या बनाया जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, लाइनर। और इसमें जैसे उसमें जो पुराने ज़माने में था तो उसमें आपके क्या था, तो आपने एक बार बोरिंग करा ली, तो बोरिंग कराने के बाद में इसकी जो ये मोटाई थी ये पतली हो जाती थी, और पतली होने के बाद में ओवर साइज का पिस्टन डालना पड़ता था। इस प्रॉब्लम से अपने निजात पा लिया। और अब जो अलग ये सेल बनाते हैं तो इसमें क्या होगा कि ये धातु आप बड़े डाल सकते हो, जैसे कास्ट आयरन डाल दी और निकल क्रोमियम भी डाल दी इसमें। तो अलग अलग धातु डालकर इसको अपने बढ़िया क्वालिटी का, उच्च क्वालिटी का बना दी, जिससे इसमें घिसावट आपकी क्या हो, कम पैदा हो। और लाइनर का विशेष में तो इसलिए भी है, ये जैसे इसमें डला हुआ है पिस्टन में, देखिए इसमें पिस्टन आपकी रेसिप्रोकेटिंग गति करता है। तो ये देखिए इसमें आपके लाइनर के अंदर डला हुआ था, मैं आपको निकाल देता था। ये पिस्टन इसमें रेसिप्रोकेटिंग गति करता है, ऊपर नीचे चार्ज होता है। तो पिस्टन की जो रिंग होती है, रिंग क्या होनी चाहिए इसके अंदर, एनी टाइम क्या होनी चाहिए, इसके मतलब जो पिस्टन की जो गर्मी है, गर्मी किसको प्रदान कर देगी, पिस्टन रिंगों को प्रदान कर देगी। और पिस्टन रिंग किसको प्रदान कर देगी, जो लाइनर की जो अंदर की जो दीवार है इसको क्या कर देगी, अपनी जो उष्मा है वो किसको प्रदान कर देगी, इस लाइनर को प्रदान कर देगी। इसको लाइनर को प्रदान करने के बाद में क्या होगा, वो गर्मी है, ये आपके एयर कूल्ड है या वाटर कूल्ड है। वाटर कूल्ड है तो पानी इस उष्मा को कौन सा सोख लेगा, पानी सोख लेगा। पानी सोखने के कारण क्या होगा, आपकी यहाँ से उष्मा क्या होगी, आपकी चेंज होगी, वापस ठंडा हो गया, फिर ऐसे ही आपकी ये गति करता रहेगा। तो ये मुख्य रूप से आपके दो प्रकार के आते हैं लाइनर। मुख्य रूप से कितने बार के आते हैं, दो प्रकार के आते हैं। एक आता है आपके ड्राई लाइनर, एक आता है वेट लाइनर। तो जो वाटर कूल्ड इंजन होते हैं, उनमें किस टाइप के लाइनर डलते हैं, वेट टाइप। कौन से डलते हैं, वेट टाइप आपके लाइनर डलेंगे। वेट टाइप लाइनर में क्या होगी, ऐसे इस टाइप का फ्लैंज बना होगा या रिसेस बनी होगी इसकी बॉडी के अंदर, यहाँ से इस जैसे ये बैठने के लिए, जैसे इसके अंदर बैठेगा तो यहाँ इसमें क्या बनी होगी, रिसेस बनी होगी। क्या बनी होगी, रिसेस बनी होगी। तो उसमें ये फ्लैंज जाके बैठ गए। और एक विशेष ध्यान में ये रखना है कि ये जो लाइनर होते हैं ना, यहाँ पे आपके जैसे ये खांचे दिए हुए हैं, यहाँ पे एक और
ये 2। इसी टाइप का इसकी जो बॉडी होती है, इसके अंदर की जो बॉडी होती है, बॉडी में क्या दिए होंगे, 2 खांचे दिए होंगे। तो उसमें क्या डालेंगे, यहाँ पे क्या डालेंगे अपने, ओरिंग डालेंगे। क्या डालेंगे, ओरिंग। ओरिंग का मतलब रबड़ की रिंग आती है गोल, वो गोल रिंग यहाँ पे डाल देंगे। तो इसे डालकर इसको अपने क्या कर देंगे, प्रेस फिट कर देंगे। ये मतलब आसानीपूर्वक आपके बाहर आ सकता है और आसानीपूर्वक इसको क्या किया जा सकता है, फिट किया जा सकता है। किस लाइनर को, वेट लाइनर। वेट लाइनर को आसानीपूर्वक क्या किया जाता है, फिट किया जाता है। और इसमें एक और क्या होता है, वेट लाइनर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो लाइनर की जो बाहर की जो दीवार होती है, बाहर की जो वाल है, दीवार है, इसमें आपका जो कूलेंट है या पानी है, जिससे आप इसको ठंडा कर रहे हैं अपने, तो वो पानी क्या होगा, इसके एनी टाइम इसके संपर्क में रहेगा। बाहर की दीवार में क्या रहेगा, संपर्क में। हाँ, पानी क्या रहेगा, एनी टाइम संपर्क में रहेगा, जिससे आपकी पिस्टन की जो गर्मी है वो जल्दी से किस में आपकी चेंज हो जाएगी, पानी में चली जाएगी। और पानी आपके इसके आगे रेडिएटर फैन लगा होता है, फैन के द्वारा पानी क्या होता रहेगा, ठंडा होता है। या रेडिएटर है तो रेडिएटर के अपर टैंक में आएगा गर्म पानी और वापस लोअर टैंक में जाएगा तो पानी क्या हो जाएगा, ठंडा होता जाएगा, जिससे आपको क्या हो जाएगा, कूलिंग आपके अपने इंजन की क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। तो ये ज़्यादातर जो वेट लाइनर होते हैं वो किस में डलते हैं, वाटर कूल्ड इंजनों में डलते हैं। किस में डलते हैं, वाटर कूल्ड, जो पानी के द्वारा तो ठंडे होते हैं। एक होता है आपके ड्राई लाइनर। तो ड्राई लाइनर में देख के मैं आपको चित्र बना के दिखाता हूँ किस टाइप का होता है आपका ड्राई लाइनर। अब देखिए, मैं लाइनर को आपने मुख्य रूप से 2 प्रकार बताए थे। मुख्य रूप से कितने बार बताए थे, 2 प्रकार थे। एक था वेट लाइनर और एक था ड्राई लाइनर। अब वेट लाइनर मैंने बताया था, इसकी बाहर की जो दीवार होती है, इसके डायरेक्ट अगर संपर्क में आपका कूलेंट रहता है या पानी रहता है, जिसके द्वारा ये कूलेंट ठंडा होता है इंजन, तो उसे क्या बोलते हैं, वेट लाइनर। जैसे ये वेट लाइनर दिखाया मैंने, तो इसके लिए रिसेस बनी हुई होगी, इसके अंदर ब्लॉक के अंदर इस टाइप की रिसेस बनी होगी। उसमें जाके ये क्या हो जाएगी, आपकी जो अपने इसको हम भाषा में कनौरी बोलते हैं, कनौरी जाके उसमें क्या हो जाएगी, फिट हो जाएगी। तो इसके लिए रिसेस, स्पेशल रिसेस दी होगी। और इसके डायरेक्ट संपर्क में पानी है, देखो आप, डायरेक्ट संपर्क में पानी है, तो इस टाइप के लाइनर क्या बोलेंगे, वेट लाइनर। क्या बोलेंगे, वेट लाइनर या गीला लाइनर। क्या बोलेंगे, गीला लाइनर। अब देखिए, जो ड्राई लाइनर आते हैं, ड्राई लाइनर में क्या होता है कि ड्राई लाइनर में आपकी स्लीव तो इस टाइप की होगी, लेकिन ये फ्लैंज नहीं बना होगा। क्या बना होगा, आपके सीधा बना होगा, डायरेक्ट ये फ्लैंज नहीं होगा, एकदम सीधा होगा। और उसका इंटरफेरेंस से फिट होगी। वो इंटरफेरेंस से फिट का मतलब क्या होगा, तो ये इसमें देखिए, ये जो दिखाया है इसका, ये लाइनर की मोटाई है, ये लाइनर की मोटाई है। इस लाइनर की मोटाई के अनुसार इसमें क्या होगा, आपके इसमें फिटिंग होगी। जैसे ये लाइनर की मोटाई अपने गोल था, ये गोल सेल था, वो फिट कर दिया, लेकिन इसको निकालना बहुत मुश्किल है। इसको ज़्यादातर ये जो दुकानदार होते हैं या जो मैकेनिक होते हैं, वो क्या करते हैं, इसको काट कर निकालते हैं, ऐसे काट लेते हैं इसको, पूरे काट कर फिर ये निकलता है। और फिटिंग करना भी क्या है, मुश्किल। और इसको ड्राई लाइनर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी जो बाहर की जो दीवार है, ये बाहर की जो दीवार है, इसके डायरेक्ट संपर्क में पानी नहीं है। क्या नहीं है, पानी नहीं है। अगर आपके एयर कूल्ड, मान लो ये एयर कूल्ड इंजन है मान लो, तो इसमें इसकी बाहर की दीवार के पास क्या होगा, ये फिन्स बनी होगी। इनको फिन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिन्स, FINS, फिन्स। क्या बनी होगी, फिन्स बनी होगी। तो फिन्सों के द्वारा ये क्या होगा, हवा के द्वारा, वातावरण की जो हवा है उसी द्वारा ये क्या होता है, ठंडा होता है। लेकिन कई इंजनों में ये देखा गया कि ड्राई लाइनर है, लेकिन वो है क्या, वाटर कूल्ड भी है साथ में। क्या है, वाटर कूल्ड। लेकिन वाटर कूल्ड होगा, जो उसका वाटर जो जैकेट बने होंगे, वो आपके डायरेक्ट आपके जो बाहर की जो दीवार है, इसकी जो ड्राई लाइनर की जो बाहर की दीवार है, इसके डायरेक्ट संपर्क में कूलेंट या जो पानी है वो डायरेक्ट संपर्क में नहीं आएगा, उस टाइप के। अब ये डायरेक्ट संपर्क में नहीं, इस दीवार के डायरेक्ट पानी कैसे नहीं हो रहा है, इसके बाहर की जो दीवार है इसकी, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ड्राई लाइनर। क्या बोला जाता है, ड्राई लाइनर। ड्राई लाइनर को निकालना भी मुश्किल है और फिटिंग करना भी क्या है, बहुत मुश्किल है। इसको फिटिंग करते समय आपने क्या करते हैं कि इसका जो डाया होता है, इस लाइनर का जो डाया होता है, उसको अपने क्या करेंगे, बर्फ में रख देंगे। क्या रख देंगे, बर्फ में रख के क्या कर देंगे, ठंडा कर देंगे। ठंडा करने के बाद में क्या होगा, वो जो लाइनर था उसका जो डाया था थोड़ा क्या हो जाएगा, आपके छोटा हो जाएगा। क्योंकि धातु का मुख्य गुण होता है, क्या होता है, ठंडा करने पे सिकुड़ती है और गर्म करने पे क्या होती है, फैलती है। तो ठंडा करने इसको थोड़ा अपने जो सिलेंडर ब्लॉक बना हुआ था उसको क्या कर लेंगे, थोड़ा गर्म कर लेंगे। गर्म करने के बाद जैसे वो ठंडा हुआ लाइनर, क्योंकि उसका जो डाया था थोड़ा छोटा हो गया, तो अपने क्या कर देंगे, फिटिंग आपको प्रेस मशीन के द्वारा क्या कर देंगे, इसमें फिट कर देंगे। तो ये निकालना भी
कठिन है और फिट करना भी मुश्किल है। इसको क्या बोलते हैं? ड्राई लाइनर। और इसको क्या बोलते हैं? वेट लाइनर। तो ये इनका मुख्य काम ये है। तो मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।